हाय गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। एंड आप लोग सोच रहे हो कि इतने दिन कहाँ गायब था, लेकिन अभी द टाइटल एंड द थंबनेल देख के लोग तो समझ गए होंगे कि कहाँ गया था। गाइस, मैं विपश्यना के लिए गया था 10 दिन का कोर्स। एंड सच में वहां पर हमको द फोन अलाउड नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम अलाउड नहीं है, किसी से बात करना तक अलाउड नहीं है। ये सब सच है गाइस। सो गाइस, जिसको विपश्यना के बारे में नहीं पता है उनको शॉर्ट में थोड़ा बता दूं कि विपश्यना एक मेडिटेशन टेक्निक है जो कि बहुत पुराना था, बट वो फिर गायब हो गया था एंड फिर से रीडिस्कवर किया था उसको गौतम बुद्धा ने 2500 इयर्स अगो। एंड फिर वो काफी टाइम तक चला था एंड लोग बहुत प्रैक्टिस करते थे वो। एंड फिर टाइम होते होते वो फिर से गायब हो गया। दूसरे कंट्रीज में वो चल रहा था एंड वो कैसे गुरु एंड शिष्य के माध्यम से, मतलब ये सारे वर्ड्स मैंने वहां पे सुने तो वही बोल रहा हूं मैं कि गुरु शिष्य के माध्यम से वो टेक्निक बची हुई थी। बट हमारे नेबरिंग कंट्रीज कर रहे थे, बट इंडिया में वो कंप्लीटली डिसअपियर हो चुका था। सत्यनारायण गोयनका जी है जो विपश्यना को इंडिया में लेके आए। ये बहुत लंबी स्टोरी है, आप गूगल कर सकते हो कि वो बर्मा में रहते थे। वहां पर उनको साइनस का कुछ तो बीमारी हुआ, वो कुछ ठीक नहीं हो रहा था। बहुत सारे डॉक्टरों के पास गए तो फिर कोई तो गुरुजी के पास गए, उन्होंने उनको विपश्यना सिखाया। ये बहुत शॉर्ट में बता दूं तो ये ऐसी स्टोरी है। तो फिर वो 1961 या तो 1969 में वो इंडिया में लेके आए, फिर यहाँ पर प्रैक्टिस चालू किए, टेंट्स लगाए एंड फिर लोगों को अच्छा लगने लगा एंड पॉपुलर होते होते तो अभी बेसिकली आपने जगह जगह पे हमारे ऑल ओवर इंडिया है, इंडिया के बाहर भी है, तो आपने पगोड़ा देखे होंगे। मतलब जो मुंबई से है उन्होंने अगर गोराई वगैरह गए होंगे तो गोल्डन कलर का पगोड़ा देखा। मतलब पहले मैं भी सोचता था ये क्या है, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता था क्या है। सुना था ऐसे कि मेडिटेशन का समथिंग कुछ तो होता है, बट अब मेरे को एग्जैक्टली पता चला कि वो जो पगोड़ा है ना वो वही है, विपश्यना सेंटर है वो। तो बेसिकली विपश्यना एक मेडिटेशन टेक्निक है जो बहुत पुरानी है एंड हमको वो ऐसे कुछ मतलब रिलीजियस कुछ नहीं है उसमें, वो हमको सिर्फ अपना सेल्फ अवेयरनेस सिखाती है। इन शॉर्ट बोलूंगा तो बस यही है कि मतलब हम भी वहां पर भी गए थे। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। देखो, मैं ऐसे गूगल करके कुछ नहीं बता रहा हूँ, हमको सिर्फ इतना बताया है कि अपने ब्रीदिंग पे फोकस करो एंड अपने माइंड को चारों तरफ देखो कि आपके क्या क्या सेंसेशन हो रहे हैं बॉडी में एंड जो फील कर रहे हो वही एग्जैक्ट फील करो। तुमको कुछ ये मतलब सीरियसली वो ना हिंदू का है ना मुस्लिम का है, कोई रिलीजियस इसमें कुछ नहीं है कि तुमको कुछ नहीं बोलना है। मतलब मेडिटेशन में अपन बेसिकली बोलते हैं ना कि ओम बोलो, श्री राम बोलो, ये वो जैसे तुमको जमता है वहां पर बोलते हैं कि तुम सब कुछ भूल जाओ, कंप्लीट सरेंडर कर दो अपने आप को 10 दिन के लिए एंड जैसा हम बोल रहे हैं वैसा करो आप। मतलब फोर्सफुली नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे बेनिफिट्स के लिए यार, तुम उनके पास आए हो तो वो बोलते हैं कि कुछ मत बोलो, सिर्फ जैसा हम बोल रहे हैं वो करके देखो, तुमको फायदा होगा या तुमको टेक्निक पसंद आएगी तो एक्सेप्ट करना वगैरह तुम्हारे ऊपर है वो सब। तो वहां पर कुछ भी अपने तिकड़म विगड़म नहीं जलाने कि मैं ये ऐसे मेडिटेट करूंगा वैसे नहीं। बस तुमको आंखें बंद करनी है, अपना 3 दिन तक अपने ब्रीदिंग पे ध्यान देना है। वो सब बहुत प्रोसेस है, आप लोग जाओगे तब आपको समझेगा। मैं ऐसे अभी कुछ भी बताते रहूंगा तो कुछ समझेगा नहीं। टोटल 10 दिन का होता है भाई, तो 10 दिन में बहुत कुछ होता है। मैं छोटा सा बता दूंगा। पहले 3-4 दिन हमको सिर्फ बोला कि ये जो पार्ट है यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर फोकस करो, तुम्हारा ब्रीदिंग कहाँ तक आ रहा है। मैं वो टेक्निक वगैरह में नहीं जाना चाहता, बट इन शॉर्ट ये है विपश्यना कोर्स 10 दिन का, जहां पर आपको ना फोन अलाउड होता है, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम अलाउड होता है, ना तुमको बात करना अलाउड होता है। एंड बात करना मतलब तुम इशारों से भी बातें नहीं कर सकते हो, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। उन्होंने बोला था कि तुम खुद से भी बातें मत करो दिमाग में, जो कि मेरे जैसे इंसान के लिए तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि यार हर चीज पे कुछ ना कुछ जोक निकलना तो मैंडेटरी है मेरे लिए। और प्लस मेरा इतना सेल्फ टॉक इतना होता है ना, बहुत ज्यादा, आपका भी होता है कि पता नहीं। तो सेल्फ टॉक करना भी वहां पर उन्होंने बोला था कि कंट्रोल करना जितना हो सके। मैं बताता हूँ अभी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। पहले आप सोचोगे कि मुझे विपश्यना के बारे में कहाँ से पता चला, मैं कैसे इंटरेस्टेड हुआ वहां जाने का, मैंने कैसे डिसीजन लिया। तो विपश्यना के बारे में मैंने घर पे ही बहुत पहले से सुना था। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने मेरे घर पे विपश्यना प्रैक्टिस की है पहले, बट या मैंने सुना था, घर पे बातें हुई थी कि ये गए थे विपश्यना के लिए वो, तो वहां से मेरे को बचपन से ही दिमाग में था। एंड 2-4 साल पहले मेरा फ्रेंड भी है, वो वहां पे गया था तो उसने मेरे को बताया। तो ऐसा बेसिकली ऊपर से मुझे आइडिया था कि
विपाशना क्या होता है। एंड मेरे लिए सबसे अच्छी चीज वो थी कि आपको पता है कि मैं चैलेंजेस खुद को देना ज्यादा पसंद करता हूं, तो 10 दिन विदाउट फोन, नो कांटेक्ट एंड खुद अपना काम करना, वहां पे झाड़ू पोछा, अकेले रहना, मौन रहना, आर्य मौन का पालन करना। आर्य मौन का पालन करना मतलब बेसिकली वही है कि तुमको इशारों में भी बातें नहीं करनी है, सेल्फ टॉक भी नहीं करना है। तो मैंने बोला कि ये चैलेंज लाइफ में सब कुछ कर लिया है, तो क्यों ना ये भी थोड़ा एक्सेप्ट करके देख ले कि ये कर पाते हैं कि नहीं हम। बाकी और भी रीजन थे कि थोड़ा ओवर थिंकिंग चल रहा था, लाइफस्टाइल बहुत खराब चल रही थी, फिर फोन एडिक्शन बहुत चल रहा था। तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ अच्छा ही निकल के आएगा ना वहां से, बिकॉज ये बेसिकली वो आर्ट ऑफ लिविंग है, आप समझ लो कि वहां पे तुमको थोड़ा लाइफ जीना सिखा देते हैं। बिकॉज यहाँ पर अपन द लाइफ में थोड़ा कॉम्प्लिकेट बना के जीते ना, एंड ओवर थिंकिंग भी बहुत चल रही थी। तो एंड रात को नींद नहीं आती थी यार, तुमको इतना फोन एडिक्ट हो जाते थे, तुम 4-4 बजे तुमको सोने की आदत हो गई, तुम्हारा स्लीपिंग पैटर्न पूरा हिल चुका है। तो मैंने बोला चलो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं एंड एक बार ट्राई करते हैं, लेट्स सी द एक्सपीरियंस कैसा होता है आप लोगों के लिए भी। एंड मेरे लिए वो एक चैलेंज जैसा था, तो मैंने एक्सेप्ट किया और मैं निकल लिया। गाइस अगर आप सोचोगे कि कैसे जाना है वहां पे, अप्लाई कैसे करना है, तो बहुत सिंपल है। आप गूगल पे जाओ, dhamma.org वेबसाइट पे जाओ, वहां पर जाके कोर्सेस में जाओ, वो आपको सीधा गाइड कर देंगे। एंड अगर कोई भी आपसे या कोई भी कांटेक्ट मिले वहां पर और कोई भी आपसे पैसे ले, तो स्ट्रिक्टली 1 रुपए भी मत देना, बिकॉज ये कोर्स कंप्लीटली फ्री है एंड यहाँ के कोई चार्जेस नहीं है, ना तुम्हारे खाने का, ना पीने का, ना रहने का, ना ट्रैवलिंग तो तुम खुद से करके जाओगे। बट या अगर कोई भी आपसे पैसे वगैरह मांगे विपश्यना कोर्स के लिए, तो प्लीज उसके बारे में कंप्लेन करो आप जाके वहां पर, बिकॉज ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सीधा वेबसाइट पे जाओ। देखो मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट ये होने वाला है कि मेरा बहुत सारा एक्सपीरियंस है, तो मैं ये वीडियो को शॉर्ट रखना चाहता हूँ, तो शॉर्टकट में बताओ। तो वेबसाइट पे जाओगे आप dhamma.org। तो बेस्ट चीज वहां पर ये है कि जैसे ही तुम्हारा कंफर्मेशन मेल आएगा ना, तुमको सारे डिटेल आ जाएंगे कि तुम्हारा सेंटर कौन सा है, तुमको कैसे जाना है, तुम ट्रेन से आ रहे हो तो कैसे जाना है, तुमको रोड से आना है तो तुम कैसे जा रहे हो। मतलब एक एक डिटेल उन्होंने लिख के दिया था यार, कि तुम स्टेशन पे उतरोगे ना तो वहां से शेयरिंग ऑटो जाएगा या फिर प्राइवेट ऑटो जाएगा, शेयरिंग ऑटो का कितना चार्जेस होगा, प्राइवेट ऑटो का कितना चार्जेस होगा, कितना किलोमीटर है, अगर आप रोड से आ रहे हो तो यहाँ से राइट लेना, वहां से लेफ्ट लेना। वाह बहुत सही था। यहाँ पे आप बोलोगे कि आपको सेंटर कैसे चूज करना है ना, सेंटर चूज करना देखो तुम्हारी किस्मत के ऊपर है कि तुमको तुम्हारे नियर बाय सेंटर मिलते हैं कि नहीं। मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया था इसके बारे में, तब मैंने देखा था कि एक इगतपुरी है जो कि बहुत बड़ा सेंटर है और वहां पर कभी तुमको नहीं मिलता है तो मैंने भी, प्लस तुम्हारे डेट्स अवेलेबिलिटी होना चाहिए ना, तुम्हारे टाइम पे वो कोर्स है कि नहीं वहां पर, तो डेट्स मिलना भी मुश्किल था। वहां पर तो फुल ही था। फिर यहाँ पर हमारा पगोड़ा है द गोराई में, वहां पर भी नहीं मिला मेरे को, क्योंकि मैंने सोचा कि घर के पास होगा तो ज्यादा बेटर होगा। फिर मैंने देखा कि गोरेगांव में भी है, बट गोरेगांव का सेंटर मुझे अच्छा नहीं लगा, बिकॉज यार तुम फोन वोन सब कुछ छोड़ के जा रहे हो तो तुमको थोड़ा जंगल एनवायरनमेंट वगैरह मिले तो बेटर है ना थोड़ा। यहाँ पर रोड के बीच में मतलब बिल्डिंग है, वहां पर पता नहीं मेरे को वाइब नहीं आया, तो मैंने बोला, मैंने चेक भी नहीं किया। तो कुल मिला के मेरा आखिरी सॉल्यूशन जो मिला मेरे को, इसकी मेरे को कल्याण का मिला, धम्मा वाहिनी। यस, धम्मा वाहिनी मेरा सेंटर था। मतलब मेरे को लगा था कि मैंने लोगों के अरे यार मेरा कुछ अलग ही चलते रहता है। मतलब मैंने लोगों के दूसरों के वीडियो देखे थे ना, तो एक्सपीरियंस के लेके, मतलब ऑब्वियसली इतना तो मैंने किया था कि लोगों के एक्सपीरियंस क्या थे वहां जाके, तो लोग वहां से आके ना ऐसे कामली बात कर रहे थे कि गाइस विपाशना में जाने से हमको ये हो जाता है, हम काम हो जाते हैं। मतलब मेरा तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था, लेकिन मैं ऐसे बात नहीं कर सकता भाई, मेरा बात नॉर्मल है। मतलब लोगों का मैंने देखा था कि वो बहुत काम होके आए हैं कि धम्मा वाहिनी में जाना, ये ऐसे बात कर रहे थे। मतलब मैंने थोड़ा वीडियो स्टार्ट करने के पहले कोशिश कर रहे कि ट्राई किया मैंने, नहीं मेरा फ्लो ही ये है, मेरा मजा ही यही है। बट यार मैं ऐसे ही बात करता हूँ, मेरे को लगा यार मैं ऐसे फटाफट ही बात करता हूँ। हाँ तो देखो फिर मुद्दे से भटक गया। तो रिपोर्टिंग टाइम वहाँ के थोड़े स्ट्रिक्ट है। उनको बोला था कि 2 बजे पहुंच जाओगे, लेकिन मैक्स टू मैक्स अगर तुम 4 बजे के बाद आए ना
तो तुमको लेंगे नहीं। टिटवाला स्टेशन पे पहुंचे, वहां से ऑटो लिया। तो मैं थोड़ा टाइम से पहले पहुंच गया था, तो मैंने बोला भाई 10 दिन तक तेरे को कुछ खाने नहीं मिलने वाला है, ना वड़ा पाव ना समोसा पाव, अपन स्टेशन पे अभी दबा के जाते हैं कुछ। तो मैं वहां पे एक होटल में गया, पहले मैंने पूछा समोसे वगैरह गर्म है, तो बोलते समोसे या गर्म नहीं है, मजा नहीं आएगा भाई। मस्त मैंने 1 प्लेट मिसल खाया है और 1 प्लेट पूरी भाजी खाया है। मैं बोला भाई आखिरी मील, अगर क्या भरोसा ना अंदर जाके खाना कैसे मिल रहा है तुमको। तो मस्त वो खाया, वहां से ऑटो लिया, वहां से 150 रुपीज था, हम पहुंच गए अपने द सेंटर में। हाँ वर्ष तो ये था कि सबसे पहले मैं जब ऑटो से जा रहा था तो मेरे को लगा कि यार टिटवाला में है, वहां पर जंगल के बीच में है। मैंने पढ़ लिया था कि रिवर साइड में है। मेरे को लगा था अच्छी खासी ठंडी होगी, मतलब इतनी गर्मी तो नहीं होगी ना जितना मुंबई में हो रहा है अपना। भाई मैं ऑटो में जो एक्सपीरियंस हुआ है ना, वहां पर सब पूरा काम चल रहा है रोड का और लू चल रही है भाई, आजू बाजू में पूरा जंगल है ना। बोला यार ये अब क्या होगा, रात को क्या होगा, मतलब तुम मेडिटेशन करने बैठे हो, तुम्हारा दिमाग कैसे चलेगा। वहां से मैं स्ट्रेस लेना चालू किया। फिर आगे गया तो मेरे को मस्त काड़ू नदी दिखा, उधर पहुंच गया। ऐसे कर कराते जंगल में खुद से बातें करते करते ऑटो में द धम्मा वाहिनी सेंटर में। हमको बोला कि आखिरी एक कॉल करना है किसी को तो कर लो, फिर आपका फोन वोन जमा हो जाएगा रजिस्ट्रेशन डेस्क पे। हमारा फोन लिया, फिर तुम्हारे अगर धागे वागे चेन वेन तुमको कुछ अलाउड नहीं है अंदर, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम वगैरह है तो सरेंडर कर दो चुपचाप जाके। और फिर लॉकर में डाल के हम चले गए अंदर, अपना फॉर्म वॉर्म भर के। वहां पर तुमको अगर तुम वहां पे जाओगे तो तुम्हारे पास अगर तुम्हारे टॉयलेट क्लीनर नहीं है, मॉस्किटो क्रीम नहीं है, या कुछ भी 2-4 चीजें, मतलब बेसिक साबुन वाबुन वो सब लेके जाना। अगर तुम भूल गए हो ना, पर एक लुंगी दिखी मेरे को लगा लुंगी ले लेता हूँ, काम आएगा मेडिटेशन में। वो मैंने खरीद लिया, जबकि वो लुंगी कुछ काम नहीं आई, पता है। वो इतनी चीप क्वालिटी की लुंगी थी कि आखिरी दिन तक वो कड़क का कड़क ही था, उसको पहन भी नहीं पाया मैं। वहां पर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह बनता है, आपका कार्ड वगैरह बनता है, आपको अलॉट किया जाता है कि रूम क्या है आपका। और मैंने सुना है कि कहीं कहीं पे सिंगल शेयरिंग मिलता है। यहाँ पर भी जो लेट आए थे उनको सिंगल शेयरिंग मिला था, बट मेरा डबल शेयरिंग था। तो तुमको लिख के दे देते ये तुम्हारा पर्ची है, फोन वोन छोड़ो, बैग उठाओ। अभी मेरे को लगा था कि बैग बहुत स्कैन वगैरह होगा कि तुम कुछ लेके जा रहे हो कि नहीं, तुम कुछ इलेक्ट्रॉनिक फोन वोन गैजेट वगैरह लेके जा रहे हो। तो बता दूं कि ऐसा, मतलब इसका गलत फायदा मत उठाना, बट ऐसा कुछ होता नहीं है, मतलब इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता है। बिकॉज वो तुमको बोलते कि तुम अपने फायदे के लिए यहाँ पर आए हो तो कुछ भी कर लो, हमारा कुछ नहीं जाने वाला है, तुमको ही उस चीज का फायदा नहीं मिलेगा। अगर तुम चीटिंग कर रहे हो यहाँ पर तो तुम किससे चीटिंग कर रहे हो ना। तो डिनर नहीं मिलता उधर, तो कुछ लोगों के दिमाग में आ सकता है कि मैं चूड़ा उड़ा भर के या नमकीन वगैरह भर के लेके जाओ, बट ऐसा करना मत अगर तुमको जाना है। तो ये सब फॉर्म वगैरह भर गया, सब कुछ हो गया, हमको समझा दिया क्या करना है क्या नहीं करना है। जाओ बैग वगैरह रख के आओ अपने रूम में, अपना रूम देख के आओ। तो मैं गया अपने रूम में, मैं तब तक मेरा रूममेट आया नहीं था शायद, सबसे पहले मैं गया था। तो मेरा वर्स्ट चीज वॉज कि यार घर है, एक बेड यहाँ पर, एक बेड यहाँ पे, उसका बेड के सामने विंडो, मेरा विंडो, एक टॉयलेट, एक बाथरूम, बीच में पंखा एक ही था यार। प्रॉब्लम वो था। अब मैंने ये चीज पहले नोटिस नहीं की, बट जब मेरा रूममेट भी आ गया और जब हम लेटे ना वहां पे, तब मैंने ध्यान दिया शायद यार पंखा थोड़ा राइट साइड में है, और मैं उल्लू में पहले आया था तो मेरे को वो साइड लेना चाहिए, तो मैं इधर आ गया। भैया मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मतलब पंखा मेरे साइड कम आ रहा था, बट मेरा उससे बाद में बात हुआ तो वो बोलता नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे साइड कम आ रहा है। मेल के साथ आपको सब कुछ मिल जाता है कि आपको क्या क्या चीजें लेके आनी है यहाँ पे, टूथब्रश से लेके स्किन केयर से लेके अपना जो भी लाना है, लेकिन परफ्यूम अलाउड नहीं है, तो परफ्यूम मत लेके जाना। हमारा रूममेट वगैरह मिला, एक दूसरे से मुलाकात वगैरह हुई, फिर चले गए ब्रीफिंग के लिए। फिर 2 घंटा ब्रीफिंग चला, फिर 7 साढ़े 7 बजे तक हमको बोल दिया था कि अब तुम्हारा मौन चालू हो गया, तो अभी आप जा सकते हो सीधा ग्रुप हॉल में मेडिटेशन के लिए। तो मैं आपको डिसिप्लिन के रूल्स वगैरह बता दूं कि किन किन चीज़ों का पालन वहाँ पे करना है। आप फर्स्टली किसी को मार नहीं सकते हो, मतलब जंगल के बीच में तो कुछ भी आ सकती है, छिपकली, कॉकरोच, ये वो, आपको किसी चीज को मारना नहीं है। सेकेंडली आपको झूठ नहीं बोलना है। अब आप सोचोगे कि वहां पर क्या झूठ बोलूंगा, भाई ऐसा नहीं है। उधर जब तुमको रिस्ट्रिक्शन में डालते हैं ना, तो तुम्हारे मुंह से 50 झूठ निकल सकते। एक इन शॉर्ट बोल दूं कि अगर आपको बोलेंगे कि हॉल में जाके मेडिटेशन करो, तो नहीं, आप रूम में जाके सो गए। अगर कोई आपसे पूछेगा कि आपने बात की, तो आप ना बोलोगे। तो ऐसे बेसिक झूठ नहीं बोल सकते। कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं कर सकते हो आप वहां पर, चोरी नहीं कर सकते हो,
अब फिर आप सोचोगे कि वहां पर चोरी करने थोड़ी जा रहे हो, बट यार चोरी के अवसर बहुत मिलेंगे आपको, क्योंकि अगर इमेजिन करो आप गलती से वहां पर ओडोमॉस लेके जाना भूल गए तो क्या करोगे? अब दिखेगा आपको सामने वाला लगा रहा है। ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजें बहुत है यार। एंड लास्ट एंड द फाइनल रूल कि आप कोई भी नशीले पदार्थ नहीं लेके जा सकते हो, मतलब नो सिगरेट, नो टबैको, नो दारू। फिर 7 बजे के बाद हमको बोल दिया था कि आप मौन का पालन करो, आर्य मौन का। अब आप सोचोगे कि बात नहीं करने का रीजन क्या होता है। देखो, अगर आप एक दूसरे से बात कर रहे हो, आप एक दूसरे को जान रहे हो, तो आपका ध्यान, एंड दिस मेडिटेशन इज ऑल अबाउट कि सेल्फ अवेयरनेस के बारे में, ये खुद को जानने के लिए है। तो अगर आप उससे बात कर लोगे तो कहाँ से आया, तो आपके दिमाग में वही चलता रहेगा ना, आप उसको जज करते रहोगे, ये करते रहोगे, तो वहां पर अवॉइड किया जाए वही बेटर है। वरना आपके दिमाग में वही चीजें चलता रहेगा, अरे ये तो मेरे बाजू में रहता है, ये तो उधर रहता है, तू वो करता था क्या, वो करता था, इशारे। बट देखो ये चीजें है, बट ये आखिर में जाके ना बहुत सारे ऐसे, जब तुम्हारा मुंह खुलता है ना 10 दिन के बाद, तो तुमको काफी राज पता चलते कि यार सब लोग नहीं कर पाते ना ऐसा। तो बहुत सारी फनी चीजें भी होती है बाद में जब तुमको लास्ट डे पे पता चलता। तो ये था हमारा डे 0। हमको 7 से 8 तक ग्रुप मेडिटेशन करवाया। फर्स्ट डे पे बताया कि आगे आने वाले 3 दिन में क्या क्या करना है। फिर 8 से लेके 9 बजे तक बस हमारा गुरुजी का प्रवचन, जो कि हमेशा होता है। तो 9 बजे आपको भेज देते रूम में, आपके लाइट्स ऑफ करना है आपको और सो जाना है। अभी ऑब्वियसली यार तुमको 1, 2, 3 बजे सोने की आदत है, तो ऑब्वियसली पहले दिन तो आपको नींद आएगी नहीं, सही बात है। तो सोचो आप वहां पर जाके अगर 1, 2 बजे सोगे तो कुछ भी हो जाए, आपको 4 बजे तो उठना ही है, क्योंकि फर्स्ट सेशन आपका मेडिटेशन का हॉल में होता है 4:30 बजे। तो आप कभी भी उठो 4 बजे, 4:15 बजे, 4:20 को, लेकिन आपको हॉल में पहुंचना है 4:30 बजे। एंड वहां का तो वर्स्ट चीज क्या है पता है? आप एक तो अपना अलार्म लेके जाते हो। अब हम में से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो घोड़े बेच के सोते हैं, जिनको अलार्म से तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वहां का एक टेक्निक है कि आपको घंटी बजा के उठाते हैं। यस, टिन 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 टिन। एंड वो इंसान जो है ना, मतलब सबसे ज्यादा गुस्सा मेरे को लगता है कि इंसानों को, जितने भी लोग हैं उनको उस पे ही सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। बिकॉज जब तक तुम उठ नहीं जाते हो ना, तो वहां पे एक रूल होता है कि अगर आप उठ चुके हो तो अपने रूम का लाइट ऑन करो ताकि उसको पता चल जाए, वरना वो तब तक बाहर टन 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 घड़ी बजाते ही रहेगा। एंड ट्रस्ट मी, 10 दिन तक आते आते ना आपके दिमाग में वो घंटी गूंजेगी, आपको 24 घंटे वो घंटी सुनाई देगी कि हाँ टिन 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 टिन। मेरे साथ तो ऐसे ही हो रहा था ब्रो, कि मतलब मैं जब भी दिन में भी थोड़ा सोने जाता था ना, मैं कहता टिन 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 टिन। घर पे आने के बाद भी मैं घंटी बज रहेगा इधर, तो वो घंटी बहुत इरिटेटिंग होता है ना। आपको वो मेक श्योर करेंगे कैसे भी उठ ही जाए आप। एक चीज है कि वहां पर होते हैं धम्म सेवक। जैसे हम मेडिटेशन कोर्स के लिए आए हैं, तो उसका रूल होता है कि फर्स्ट टाइम तुमको 10 डेज का मेडिटेशन कोर्स करना होता है। उसके बाद आप अपनी सेवा देने के लिए ना धम्म सेवक बन के भी जा सकते हो। तो धम्म सेवक का बेसिकली काम ये होता है कि जो आपको जो इंस्ट्रक्शन देते, आपके ऊपर जो नज़र रखते, आपको उठाने का काम करते, और प्लस आपके लिए जो अरेंजमेंट करते हैं, आपको गाइड करते हैं, तो आप उनके साथ थोड़ा बात कर सकते हो। स्ट्रिक्टली हमको बोला जाता है कि मतलब से मतलब रखा करो, एंड काम से काम, स्ट्रेट ऑन द पॉइंट बात करो। ऐसा नहीं कि तुम उसके साथ गप्पे मार रहे हो, और अगर कोई धम्म सेवक भी ज़्यादा बात करने वाला होगा तो आप हमको बता सकते हो उसके बारे में। एंड ऑल्सो एक चीज़ हमको पहले बताई थी डे 0 पे, कि अगर किसी को भी कुछ भी कंप्लेन होना तो तुम किसी को नहीं बोलोगे। वहाँ पर एक पेपर एंड द पेन रखा जाता था हमारे द मेस में, जहाँ पे हमको खाना मिलता था। तुमको जो भी कंप्लेन्स है या तुमको जो भी चेंजेस चाहिए, या तुम्हारे रूम में कोई फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं है, तुम्हारे साथ कुछ प्रॉब्लम है, तो वो नोट पे लिख के वहाँ पर बॉक्स पे डाल देना। आपको 4 घंटे में उसका उपाय मिल जाएगा, बिकॉज एवरी 4 घंटे में वो लोग बॉक्स चेक करेंगे एंड आपको सॉल्यूशन दे देंगे। नेक्स्ट डे से 10 दिन तक हमारा रूटीन क्या रहता है मैं आपको बताऊं। 4 बजे हम उठते हैं, 4:30 बजे हम ग्रुप मेडिटेशन के लिए हॉल में जाते हैं। 4:30 से लेके 5:30, 6:30 तक हमारा मेडिटेशन होता है। उसमें 1 घंटे में आप 5-5 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। 6:30 से लेके 7 बजे तक हमारा होता है ब्रेकफास्ट टाइम। हाँ, थोड़ा कम टाइम मिलता है भाई, सिर्फ आधा घंटा मिलता है हमको ब्रेकफास्ट के लिए। फिर 6:30 से 7 हो गया ब्रेकफास्ट।
फिर 7 से 8 बजे तक ना आपको रेस्ट टाइम मिलता है। रेस्ट टाइम तो क्या, उसमें आपको नहाना है, कपड़े धोने, झाड़ू पोछा खुद करना होता है। वहाँ पर आपको लॉन्ड्री मिल जाता है कपड़े धोने के लिए, तो 500 रुपीज वो आपसे लेते हैं डिपॉजिट एंड 25 रुपीज ईच कपड़ा होता है, तो आप लॉन्ड्री सर्विस दे सकते हो। लेकिन हाँ, झाड़ू पोछा, टॉयलेट क्लीनिंग वगैरह सब आपको खुद करना पड़ेगा। तो 7 से लेके 8 तक वो हो गया। 8 to 9, 9 to 11 फिर से मेडिटेशन, मतलब 8 to 11 तक मेडिटेशन फिर से होता है। मतलब उसमें अलग अलग चीजें डेज के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, वो अभी इतना डिटेल में मैं बताऊंगा नहीं, बट हाँ उतना टाइम तो होता है, क्योंकि ग्रुप में होता है, कभी कभी सोलो होता है। आगे जाके जब तुमको अपने अलग अलग सेल मिल जाते हैं ना 3-4 दिन बाद, तो मोटा मोटा समझ लो कि मेडिटेशन होता है 8 बजे से लेके 11 बजे तक। 11 बजे हमको खाना होता है अपना द लंच, और लंच खाने के लिए भी मिलते हैं हमको सिर्फ आधा घंटा। भाई आधे घंटे में मतलब हम कैसे यार, मतलब हमको घर पे आदत है टीवी देखते देखते 1-1 घंटे तक खाने की। मतलब मैं वैसा इंसान हूँ जो खाता फटाफट है, लेकिन टीवी कुछ ना कुछ देखने की या बात करने की आदत होती है ना हमको, तो आधा घंटा बहुत कम पड़ता है यार। फिर 11:30 to 1 आपको एक लंबा ब्रेक मिलता है, एंड वो ब्रेक के बीच में आपको 12 से 12:30 बजे तक एक सेशन होता है। मतलब जिसको भी, अगर गुरुजी वहां पर एक टीचर होते हैं, कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो ना किसी भी चीज से रिलेटेड, तो वो टीचर के टाइमिंग होते हैं रात को 9 से 9:30 एंड दिन को 12 से लेकर 12:30 बजे तक। तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डिफिकल्टीज हो, वो आपको वहां पर सॉल्व कर देंगे। एंड ट्रस्ट में उनकी जरूरत पड़ती है कभी कभी, लेकिन बेसिकली आपके सारे जवाब आपको जो भी मिलते रहते हैं ना, वो जो शाम का प्रवचन होता है ना, उसमें आपको सब चीज का सॉल्यूशन मिल जाता है। एंड फिर भी आपको प्रॉब्लम है तो आप गुरुजी के पास जा सकते हैं, वो आपको सॉल्व कर देंगे। तो ये तो हो गया 11:30 से लेके 1 बजे के रेस्ट के बीच में। या तो आप सुबह नहा लो, धो लो कपड़े, कितना कुछ करोगे ना, तो वो पीरियड में आपको, मतलब मेरा तो ऐसा होता था कि मैं फटाफट कोशिश करता था। वहां पर मैं गया था तो मैंने सोच लिया था कि यार मेरा एक ईटिंग हैबिट, अगर आपने बाकी वीडियोस में देखे होंगे, तो मेरे को चपर 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 करने के खाने की एंड फटाफट खाने की आदत है। तो मैंने सोचा था कि वहां पर जाऊंगा, थोड़ा ये चीजें हैबिट अपने सुधार के आऊंगा कि स्लो खाऊंगा एंड आराम से खाऊंगा। तो ये हो गया 11 से 11:30, 12:30, 11:30 से लेके 1 बजे तक फटाफट जाके रूम में हम तो, बिकॉज यार 4:30 बजे के उठे हो यार, तुम फटाफट सोचते हो कि फटाफट अपना नहाओ धो, ये करो वो करो, और जितना मेजोरिटी ऑफ द टाइम मिल सकता है ना, आप एक नैप ले लो प्यारा सा, क्योंकि फिर 1 बजे से लेके 5 बजे तक आपका मेडिटेशन फिर से होता है। इमेजिन करो, फिर सबसे बड़ा टाइम वो होता है 5 घंटे का मेडिटेशन। अब 5 घंटे का कंटिन्यूस नहीं होता है, एक 1.5 घंटे में आप 5-5 मिनट के ब्रेक ले सकते हो। एंड इंसान तो इंसान है, वो 5 मिनट का ब्रेक, 10 मिनट का ब्रेक कब बनता है वो तो पता नहीं चलता है ना। मतलब मैंने जो चीज़ें देखी, मैं वो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आप बोलोगे कि ये सब चीज़ें दूसरों के वीडियोस में तो नहीं बताई है, बट मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, रॉ एक्सपीरियंस जो भी था मेरा। तो 1 से 5 के बीच में मेडिटेशन होता है। उसमें आगे जाके ऐसा हो जाता है कि जो पुराने है ना, उनको एक प्रिविलेज मिलता है कि उनको जो पगोडाज होते हैं ना, तो पगोड़ा में कैसे होता है, एक सेपरेट रूम मिलते हैं, जो कि हमको पहले 3 दिन में नहीं मिले थे। जो पुराने स्टूडेंट होते हैं उनको फर्स्ट डे से वो सेल्स मिल जाते हैं, तो वहां पर या तो वो हॉल में मेडिटेशन कर सकते हैं ग्रुप में सबके साथ, या तो उनके पास वो प्रिविलेज है कि तुम अकेले में एकांत में जाके वहां पर मेडिटेशन कर सकते हो। फिर 5 बजे से लेके 5:30 बजे तक हमारा स्नैक्स का टाइम होता है। तो स्नैक्स पेटेंट है भाई, बाकी खाना पीना मैं बाद में बताऊंगा, सब कुछ चेंज होता है। लेकिन जो शाम का स्नैक्स होता है ना, वो आपको मिलेगा चाय और मुरमुरे होते हैं ना, सूखा भेल, वो पेटेंट है। उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेंगे। 5:30 से लेके 6 ये रेस्ट टाइम होता है। फिर 6 से लेके 7 तक फिर ग्रुप मेडिटेशन होता है। अब आप सोचोगे कि बुरा है मेडिटेशन, तो दिस इज जस्ट मेडिटेशन गाइज। यहाँ पर आपको और कुछ नहीं करना है, कोई अलग टेक्निक नहीं है। 1-2 टेक्निक है, उनमें ही मेडिटेशन होता है पूरे टाइम। एंड खुद पे ही ध्यान देना होता है, उधर खुद के साथ ही रहना होता है और किसी के साथ नहीं रहना होता है, और कुछ नहीं बताते तुमको। फिर 6 से 7 तक हमारा एक और ग्रुप मेडिटेशन होता है। फिर 7 to 8:30 यस 1.5 घंटे का गुरुजी का प्रवचन होता है। गोयनका जी के वहां पर वीडियोस दिखाते हैं। एक पेटेंट वीडियो है, बहुत सालों से वही चलते आ रहे हैं, बिकॉज उसके पीछे का रीजन ये था, उन्होंने बोला था कि अगर हम चाइनीज विस्पर कैसे खेलते हैं, तो
एक वीडियो बनाता, फिर अगर कोई दूसरा बनाता, तीसरा बनाता, तो वो क्या की बात क्या तक पहुंच जाती। वो कॉन्सेप्ट है उनका। तो उनके ही सारे वीडियोस है जो कि यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। तो वही वीडियोस 1.5 घंटे का प्रवचन होता था हमारा। एंड सबसे बेस्ट चीज था ना पूरे दिन में वही होती थी, ट्रस्ट में, कि वो प्रवचन में मतलब तुमको जितने भी मतलब तुम 5 पूरे 10 घंटे तुमने मेडिटेशन किया है समझो, तो वो मेडिटेशन के टाइम पे तुम शांत हो, तुम सिर्फ ब्रीदिंग पे ध्यान दे रहे हो, तुम्हारे दिमाग में ना 100 चीजें आती है कि ये वो तुम्हारा माइंड फोकस्ड नहीं रहता है, तुम यहाँ सोचते रहते हो, तुम वहां सोचते रहते हो, तुम दुनिया भर की बातें सोचते रहते हो यार। तो सारे जितने भी सवाल तुम्हारे मन में जब पूरे 10 घंटे में आते हैं ना, वो 1.5 घंटे का प्रवचन तुमको उसके सारे जवाब दे देता है। एंड ट्रस्ट मी, वो प्रवचन ऐसा मतलब तभी के लिए तो ऐसा मूड चेंजिंग रहता है कि यार मतलब फर्स्ट डे पे मेरे को लगा यार 10 घंटे जब हो गए ना, तो पीठ ये वो पूरा शरीर दर्द दे रहा था, दिमाग में 100 थॉट थे। बट शाम को जब वो प्रवचन सुना ना, तो नेक्स्ट डे वापस करने का मोटिवेशन तुमको वही प्रवचन देता है। तो वो प्रवचन कंपलसरी तो है ही, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। और या जो हम यहाँ पर अपना द बिजी एंड द ऐसी लाइफस्टाइल में जो चीज़ें सोच नहीं पाते ना, तो वो चीज़ें तुमको बोलते हैं तो सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है एंड काफ़ी चीज़ें आपको सीखने मिलती है। तो ये था हमारा द स्केड्यूल डे 1 से लेके डे 10 तक। कुछ स्केड्यूल में चेंज नहीं, सब कुछ एज इट इज यही टाइम होने वाला है, वही उठने का टाइम, वही खाने का टाइम, वही प्रवचन का टाइम, वही तुम्हारा मेडिटेशन का टाइम। बस इसमें सिर्फ इतना हुआ था कि हमको 4th डे पे या 5th डे पे आई थिंक जो पगोडा सेल्स थे ना, वो हम न्यू स्टूडेंट्स को अलॉट कर दिए थे। तो ऐसा होता था कि 1 घंटा तुम ग्रुप मेडिटेशन करोगे ग्रुप हॉल में, एंड फिर बाकी का 2 घंटा तुम अपने प्राइवेट सेल में, जहाँ पे अंधेरा है, तुम एकांत में बैठ के अपना द मेडिटेशन कर सकते हो। लेकिन पहला सेशन सुबह का, दिन का और शाम का वो ग्रुप में होता था। फिर उसके बाद के 2-2 घंटे 3-3 घंटे तुम अपने सेल्स में जाके आराम करने वाले आराम करते थे। बट यार तुम वहाँ पर शांति में अपना मेडिटेशन कर सकते हो। वहाँ पर तुमको ना कोई देखने आ रहा है, ना कोई तुमको पूछने आ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। वहां पर ताला लगा देते थे, तुम्हारा अंदर ताला होता था लॉक लगा के, तुम अपना डोर बंद करो, लॉक करो और बैठो और मेडिटेशन करो। तो ये 0 डे के बाद 1 डे से लेके 10 डे तक यही हमारा स्केड्यूल था। 10 घंटे मेडिटेशन, मतलब जो इंसान, हम सोचो हम नॉर्मल लाइफ में यहाँ पर तुम बैठते हो क्या बिना बैक सपोर्ट के? नहीं यार, नहीं बैठा जाता। वहां पर हम 10-10 घंटे बैक सपोर्ट के बिना बैठते थे एंड सीधा बैठते थे एंड मेडिटेशन करते थे। मतलब बाकी सेंटर का मैं तो नहीं बोलूंगा, बट ये सेंटर का मेरे को सबसे अच्छी चीज यही लगी ब्रो, कि तुम पे कोई चीजें ना थोपी नहीं जा रही थी। मतलब तुमको मार के नहीं सिखाया जा रहा था कि तुमको ये करना ही है, वो करना ही है। मतलब यार बहुत सही लगा। मतलब इमेजिन करो अगर तुम्हारे सर पे 24 घंटे कोई खड़ा हुआ है कि तुम ढंग से मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, तुम ये नहीं कर रहे हो, तुम वो नहीं कर रहे हो। यार तुम अगर थोड़ा सा भी स्ट्रेच कर रहे हो तो तुम्हारे सर पे आके बोलेगा कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो उनका बोलना था कि भाई तुम अपने बेनिफिट्स के लिए आए यहाँ पर, तुम्हारे ऊपर भी चीजें थोप के अगर तुम सिंसियरली करोगे चीजें तो तुम्हारा फायदा होगा, अगर तुम सिंसियरली नहीं करोगे तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। तो दिस वॉज द बेस्ट थिंग कि तुम पे कुछ प्रेशर नहीं था वहां पे कि तुमको अगर करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो, तेल लेने जाओ। ये था द डे 1 से लेके डे 10 तक का। अब आते हैं हम द खाने के बारे में। मतलब अगर वहां पर तुम जा रहे हो तो तुमको मेंटली स्टेबल रहने के लिए एक चीज तुमको बचा सकती है, खाना। एंड द सबसे बड़ा प्रॉब्लम एंड द डाउट सबको ये रहता है एंड द कंसर्न सबका ये रहता है कि खाना कैसा होगा। ट्रस्ट मी, बोला गया था कि एकदम सात्विक खाना रहने वाला है, बट मेरा एक्सपीरियंस मैं बताऊं तो भाई 56 भोग थे खाने में। इतना प्यारा खाना था ना, मतलब सिर्फ एक ही ड्रॉबैक था कि 5 बजे के बाद आपको द चाय और द मुरमुरे मिलते थे, उसके बाद आपको खाना नहीं मिलता था। लेकिन द ब्रेकफास्ट में मैं आपको बताऊं क्या क्या मिला हमको। फर्स्ट डे पे मिला पोहा, सेकेंड डे पे मिला उपमा, थर्ड डे पे मिला हमको इडली, और सिर्फ इडली और चटनी नहीं, उसके साथ सांबर भी मिला। और फिर ढोकले मिले, एक दिन मूंग दाल का ढोकला मिला, फिर एक दिन नूडल मिला। मतलब बहुत खतरनाक वैरायटी थे यार। और जो पेटेंट चीजें होती थी, फ्रूट रहता था
एवरी ब्रेकफास्ट में तुमको फ्रूट तो पेटेंट रहेगा, खाकरा पेटेंट रहेगा, और फिर अपना नमकीन रहते थे, भुजिया वगैरह, और दूध मिलेगा आपको, चाय मिलेगा, दूध के साथ गुड़ मिलेगा, ये तो रहना ही है। और उसके साथ वो इडली डोसा, सांबर, चटनी, ये वो सब अलग चीज है। रोज रोज एक दिन भी रिपीट नहीं हुआ। मतलब यार बहुत प्यारा ब्रेकफास्ट। और लंच में आपको मिलेगा राजमा चावल, दाल चावल, कढ़ी चावल, और दाल चावल रोटी सब्जी जरूरी है। मतलब सब कुछ मिलेगा यार, बेस्ट चीज था खाना। तो फिर आपके साथ में सैलेड हो गया, ये हो गया। खाने से बेफिक्र रहो। मतलब ये मैं अपने सेंटर की बात कर रहा हूँ। मतलब मैं पहले 3 दिन तो मैंने इतना दबा के खाया है ना कि यार पेट भर भर के, कि भाई शाम को मिलने वाला नहीं है, रात का डिनर वगैरह मिलने वाला है तो खाओ दबा के। बट फिर यार 3-4 दिन बाद मैंने सोचा कि यार यहाँ पर खाने थोड़ी आए, देखो आपको दिख रहा होगा कि मैं कितना खा के आया हूँ वहाँ पे। पर 3-4 दिन बाद मैंने थोड़ा 2 रोटी कर दिए। तो अगर ब्रेकफास्ट भी करना है थोड़ा लाइट करो, ताकि यार 5-5, 10-10 घंटे तुमको जो मेडिटेशन करने हैं उस पर भी ध्यान दो ना। ट्रस्ट में, अगर आपको खाने का टेंशन है ना तो कोई टेंशन मत लेना। इनफैक्ट मेरे को 10th डे पे मेरा जो बाजू में बैठता था उसने बोला भी यार कि पहला 3 दिन मैंने नोटिस किया कि तूने दबा के खाया है, लेकिन 4th डे से तेरा तबीयत वगैरह खराब हो गया है क्या। एंड द वर्स्ट चीज वाज कि वो बोल रहा था कि मैं तुझसे बात भी नहीं कर सकता हूँ। वरना मेरे दिमाग में आया था कि इसको पूछो कि तेरे को कोई प्रॉब्लम है क्या, दवाई वगैरह है मेरे पास अगर पेट वेट खराब है। बोला नहीं, मैं थोड़ा डाइट का सोच रहा था। तो ये था अपना था खाने की बात। नेक्स्ट बात करते हैं अपना कि आप के चार्जेस वगैरह क्या लगते हैं वहाँ पे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वहाँ पर देखो कंप्लीटली सब कुछ फ्री है। एडमिशन लेना है, कोर्स का फीस 0 है। लेकिन अगर वो बोलते हैं कि हमारा जो ये जो सेंटर चल रहा है, ये पूरा जो विपाशना के सारे सेंटर चल रहे हैं ना, वो सिर्फ एक चीज से चल रहे हैं, वो है डोनेशन। जैसे मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरा कुछ भला हुआ है, तो अगर आप चाहते हैं कि और लोगों का भला हो या एक जन को आप स्पॉन्सर कर रहे हो समझ लो वैसे, तो आप डोनेशन दे सकते हो। एंड द बेस्ट चीज इज कि डोनेशन में आपको कोई अमाउंट फोर्स नहीं कर रहा, आपको बार बार थोपा नहीं जा रहा है कि ये डोनेशन दो। आपको जो अपने मर्जी से देना है। एंड आपको अगर फील हुआ है अभी या तो कभी भी लाइफ में आके आप वहां पे डोनेट कर सकते हो अपना अमाउंट, और नहीं भी दोगे तो भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज कम्प्लीटली फ्री। और अगर कोई भी पैसा मांगे आपसे तो मतलब वो स्कैम है, उससे बच के रहना। ये सारी चीज हो गए, 10 दिन निकल गए, खाना पीना मजा आ गया खाने में। सबसे ज्यादा मजा कब आता है पता है? जब लास्ट डे होता है, 11th डे पे ना, जब तुम्हारा मुंह खुलता है तो मतलब यार तुम बात तो नहीं कर रहे हो, पर इतने 10 दिन में तुम आजू बाजू में अपने लोगों को नोटिस तो करते हो ना। तो एक एक से फनी चीजें होती है। मतलब एक अंकल तो मेरे बाजू में थे, मैंने उनको बोला कि यार अंकल आपका चेहरा ना आज 11वें दिन पे मैंने हंसते हुए देखा है, वरना इतने दिन से मैं सोच रहा कि आदमी को जबरदस्ती किसने भेजा है। ऐसे ऐसे सब सारे अपने इंस्टेंस वगैरह शेयर करते हैं। उसमें 2-4 इंस्टेंस ये हुए थे मेरे साथ कि एक दिन क्या हुआ था ना कि मैं फटाफट घाई में आ गया भाग के, एंड मेरा रूममेट रूम में ही था। तो मेरे को यूजुअली वो मेरे से पहले आ जाता है हमेशा, उस दिन थोड़ा लेट हो गया तो मैं फटाफट आ गया। और थोड़े देर बाद मेरे को क्लिक हुआ कि यार मैं शायद दरवाजा लॉक करके तो नहीं आ गया। मेरा नजर ऐसे विंडो से बाहर ही है कि हॉल में आ रहा है कि नहीं, दरवाजे पे मैं देख रहा हूँ आ रहा है कि नहीं। थोड़े टाइम बाद मैंने देखा कि अरे आ गया यार। तो मैंने बोला शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा था, ऐसा कुछ हुआ नहीं। बट बीइंग प्रमोद रावत मेरे को डाउट था कि मैं कहीं दरवाजा लॉक करके तो नहीं आया। भाई ने मेरे को 11th डे पे बताया कि एक दिन तेरे को याद है कि तू मेरे को दरवाजा लॉक करके चले। मैंने बोला भाई मैं सोच ही रहा था उस दिन कि कहीं मैं लॉक करके तो नहीं आया। वो तो अब जब तुम आ गए ना तब मेरे को रियलाइज हुआ कि शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। तो ये इंस्टेंसेस हुआ। और मतलब काफी फनी इंसिडेंट होते हैं यार। मतलब एक इंसिडेंट तो ऐसा था कि हमको स्ट्रिक्टली बोला था कि यार देखो तुम आर्य मॉन में हो तो मेक श्योर करना कि मच्छर भी आएंगे ना तो उसको मारना मत। हाँ, तो ओडोमॉस वगैरह लेके जाओ, कॉइल वगैरह लेके जाओ, वो ठीक है, हाथ से मारना अवॉइड करना। मैंने बोला ठीक है। तो मेरे रूम में भी मच्छर थे, तो मैं ऐसे प्यार से ऐसे विंडो के बाहर उनको फेंक रहे थे, या तो थोड़ा प्यार से पकड़ के ऐसे करके बाहर छोड़ रहे थे। एक दिन क्या हुआ, हमारा जब प्रवचन वगैरह हो गया, 9 बजे लाइट्स ऑफ हो रहे थे, तो मैं ऐसे ही बोला कि कॉरिडोर में घूम लेता हूँ बाहर। मैंने बोला थोड़ा राउंड मार लेते हैं यहाँ पे। बाद में अचानक से मेरे को कोई तो रूम में से ताली मारने की आवाज आ रही है। मैं बोला ये ताली कौन मार रहा है रूम में?
तो मैं गया बाजू वाले रूम में जाके देखा तो एक आदमी एक लड़का जाके उधर मच्छर मार रहा है। मैं बोला ये क्या खतरनाक इंसान है यार। सबसे बेस्ट था कि 11 डे पे जब सुबह 10-11 बजे सबका मुंह खुला तो हमको फोन मिला शाम को 5 बजे। ट्रस्ट में हम 10-11 बजे से लेके 5 बजे से सब बैठ के बातें कर रहे थे। एंड तब पता चला कि लोगों ने क्या टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह किए थे। कुछ लोगों से नहीं हुआ था तो ठीक है वो डिस्कस नहीं करना है, बट काफी चीजें पता चले कि कुछ लोग बोलते कि हमारा तो इधर गैदरिंग होता था हर रात को, तुम ही नहीं दिखाई देते थे। अल्लाह सही है, मजे करो। मतलब मैं वो माइंडसेट से गया हुआ था कि हम एकदम जेन्युइनली जाएंगे, एकदम टास्क लेके गए तो बिल्कुल बात नहीं करेंगे। मैं और मेरे रूममेट ने एक दूसरे तक देखा भी नहीं। मतलब जब डे 0 पे बात किया था फिर डायरेक्ट हमने 11 डे पे ही बात किया था, बिकॉज मैं अवॉइड कर रहा था। मैं बोला अब आए तो शिद्दत से करते हैं, बट बाकी लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंस थे। लोग बोले एक बार फनी इंसिडेंट में बताऊंगा, छोड़ रहने देते हैं नहीं वो थोड़ा अलग है। सबसे अच्छी बात ये थी ना कि तुम फर्स्ट डे से सबसे बात नहीं कर रहे थे, तो तुम जब खाने के लिए जाते थे वहां पे तो सब कि तुम चेहरे देखते थे ना, सब थके हुए थे, मासूम से, भोले से, शरीफ से, सब उदास बैठते थे। लेकिन जिस दिन बात किया है ना लोगों ने, भाई सबके इतने खिले हुए चेहरे देख के जो मजा आया है ना, और सब एक दूसरे से मिले, सब अपना अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे। जैसे मैंने बोला, मेरे बाजू वाला बोल रहा था कि हमको लगा कि तेरा तबीयत खराब हो गया है। मैंने भी उसको बोला कि भाई तुम लोग इतना ज्यादा खाते थे ना, तो मेरे को, मैं इधर डाइट पे जा रहा था इंसान, तो मेरे को देख के ऐसा मन करता था। बाजू वाला, ये इधर साइड वाला, ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस थे। एंड सामने विंडो था तो मैं तो जाता था ऐसे मुंह खोलता था सामने विंडो को देखते देखते। हमको जो 6:30 to 7 रेस्ट का टाइम मिलता था उसमें मैं वॉक करता था। ओवरऑल द बेस्ट चीज वॉज कि लोग काफी अच्छे थे एंड लोगों के साथ मजा आया। आपको लगेगा ना 10 दिन विदाउट फोन, विदाउट किसी से कनेक्टेड, या विदाउट इलेक्ट्रॉनिक्स, या विदाउट चीजें, विदाउट डिनर कैसे रहोगे। सब कुछ हो जाता है मेरे भाई एंड बहुत मजा आता है। ट्रस्ट में मजा तो नहीं आता है। एंड मतलब मुझे, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है, मैंने लोगों को बोला कि जो वो 5-5 घंटे का मेडिटेशन होता था ना, एक एक घंटा ऐसे लगता था फटाफट निकल जाता था यार। मतलब मैंने कुछ लोगों से पूछा, उन्होंने बोला नहीं यार, एक मिनट, एक सेकंड हमको ज्यादा लगा। बट मेरा वाज लाइक कि ठीक है, मैं बैठा हूं ना तो 15-20 मिनट बाद आंखें खोल के देख के टाइम देखना, ऐसा ये होता था। कभी कभी तो एक घंटे में आंख खोलो, आधे घंटे में आंखें खोलो, तो ऐसे 5 घंटा पता भी नहीं चलता था। ओवरऑल जो एक्सपीरियंस बोलूंगा ना मैं, आपको जानना चाहिए कि नहीं, तो देखो 2 टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं जो थोड़ा लाइफ में प्रॉब्लम है तो वो मरीज बन के जाते हैं, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं जो स्कूल में जाते हैं, वैसा बिहेवियर रहता है। तो स्कूल लिंक के हिसाब से जो जा रहा है वो थोड़ा चीट वीट भी कर लेता है, तो मजाक मस्ती में सही हो जाता है। अब जो हॉस्पिटल में जाता है तो वो सीरियस ही रहता है ना वहां पे जाके। तो क्योंकि मेरे बीच में, मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा था कि यार कुछ लोग को मैं बात करते हुए देख रहा हूँ, ऐसा चलता है, मतलब थोड़ा बहुत लोग कर रहे थे। मैं बोला यार कैसे लोग है यार, क्यों आए इधर। फिर बाद में वो, तुम ये जो मेडिटेशन करते हो ना, तुम खुद को जानते हो, तो तुम्हारे अंदर पॉजिटिविटी आता है, तो तुम खुद को जवाब देते हो वो कि नहीं यार ठीक है। तो ये जवाब मेरे मन में आया था ना कि स्कूल एंड द हॉस्पिटल में फर्क है, सब एक ही पेस पे नहीं है, सबका थॉट प्रोसेस अलग है। बेस्ट चीज वहां पर वही होता है कि तुम अभी ऐसे चीजें ना कि मतलब 11 घंटे तुम्हारी लाइफ में तुमने क्या गलतियां की है, तुम क्या बेटर कर सकते थे, तुम क्या अच्छा करना चाहते हो, तुमने क्या चीजें यहाँ पे रह के रियलाइज नहीं किए, तुमने किसको हर्ट किया है। ऐसे दिन भर दिन आपको अलग अलग चीजें हिट होगी, बीच बीच में तुमको रोना भी आएगा सिचुएशंस में। तुमने जो गलत चीजें की है वो तुमको जब हिट होगा, तुमको किसी की याद आएगी, घर की याद आएगी, ये वो, तो उसमें रोना, वो धोना, वो सब कुछ एक्सपीरियंस करोगे आप वो चीज में। अब वो चीज में मैं डेप्थ में बता नहीं रहा हूँ क्योंकि सबका एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है ना। मैं तो रोया हूँ भाई, मेरे को 2-3 दिन बहुत रोना आया उधर जाके, कुछ चीजों को याद कर करके, ये वो। बट ओवरऑल एक्सपीरियंस पूछोगे ना, लोग बहुत अच्छे थे, जगह बहुत अच्छा था, खाना बहुत अच्छा था, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। एंड आज मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, ये तो ऑलरेडी मेरे को 7-8 दिन हो चुका है आके, तो मैंने मेरे अंदर काफी चेंजेस देखे हैं मैंने। मतलब थोड़ा नींद, सबसे बड़ी बात है कि मैं पहले यहाँ पर 4-5 बजे तक नींद नहीं आती थी मेरे को यार, और अब मैं जब भी सोऊं ना, मतलब 10-11 बजे कभी भी सोऊं, मैं फटक से ऑफ होता हूं। एंड मेरे को गंदी आदत हो गई थी कि कुछ सुन के सोने की, तो उसके चक्कर में नींद ही नहीं आता था।
अब मैं 10 मिनट में मैं आउट हो जाता हूँ और सुबह मैक्सिमम 5 साढ़े 5 बजे 6 बजे मैं उठ जाता हूँ और थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा हुआ है और थोड़ा शांत हुआ हूँ मैं। और फिर क्या करता था मैं पहले, थोड़ा टॉलरेंस लेवल बढ़ा है मेरा, इम्पेशेंट था मैं, थोड़ा पेशेंस आया है लाइफ में। तो ज़्यादा किरकिर अब आगे वाले वीडियो में देखोगे आप तो शायद मैं इतना कंप्लेन ना करूं। बट उन्होंने जो सबसे बड़ी चीज़ बोली है ना, उन्होंने बोला कि यहाँ से तुम सब कुछ करके चले गए हो बट घर पे जाके सुबह शाम 1-1 घंटा आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। और अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर तुम वो फ्लो टूट जाएगा, वो माइंडसेट वापस से सब वैसे ही हो जाएगा। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था। अगर आपको जाना है कि नहीं, अगर आप सोच रहे हो ना, तो मैं बोलूँ अगर आप अभी अपने 20s में हो, 21, 22, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। बट लेकिन अगर आप थोड़े और भी बड़े हो गए ना तो इट्स नेवर टू लेट मेरे भाई। तुम जाओगे तो कुछ अच्छा ही सीख के आओगे और अपने अंदर काफ़ी चेंजेस देखोगे वहाँ से आके, मेरे को तो ये लगता है। बाकी मैंने लास्ट डे पे थोड़े फोटो वीडियोस वगैरह लिए थे, अभी आपके साथ शेयर करता हूँ, तो वो देख लो जाके ऑलरेडी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया। बाकी अगर आपको कुछ क्वेश्चन वगैरह है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, अगर पर्सनल कुछ पूछना है, कोई इन्फॉर्मेशन अगर छूट गई होगी ना मुझसे। वैसे अगर बोलने जाओ ना तो अभी 2-4 घंटे का वीडियो लगेगा, ये इतनी चीज़ें हुई है मेरे साथ। बट मैं बेसिक मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ, बाकी क्या क्या होता है उधर वो आप खुद जाके एक्सपीरियंस करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। बाकी अभी आगे आप देखो कि मेरा स्टे वगैरह कैसा था, मैंने थोड़े वीडियोस लिए, वो आगे अटैच करूँगा, देखो। तो गाइज मैं आपको बताना भूल गया कि मेल एंड फीमेल सेक्शन में सब कुछ अलग होता था, 0 इंटरैक्शन हो सकता था तुम्हारा। तो ये है मेल डाइनिंग हॉल। तो अगर आप सबसे पहले सेंटर में पहुंचोगे तो सबसे पहले ये इसके बाजू में द ऑफिस था जहाँ पर हमने फ़ोन जमा किया था। फिर यहाँ पर एंटर करते ही हमको पहले दिखेगा वॉश बेसिन। लेफ़्ट साइड में आपका ये, यहाँ पर से हम पानी भरते थे यानी यहाँ पर जिंजर वाटर की केटली रखी रहती थी। ये हमारा बर्तन धोने का एरिया, हाँ, खुद खाओ और खुद धो। ये राइट साइड में वहाँ पर बैनियन ट्री था जहाँ पर बुद्धा मेडिटेशन करते थे। यहाँ से हमारा द एंटर होता है मेन कोर्स एरिया जहाँ से हम अंदर जाते थे ये, और लेफ़्ट राइट दोनों साइड में ये अमेजिंग से कोट्स लिखे होते थे जिन पे पूरे 10 दिन निर्भर थे हम। सब ने सब पढ़ लिए होंगे ये तो आप ये ऐसे जाओगे तो लाइन से आपको दिखेंगे सब राइट लेफ्ट साइड में। ये है हमारा धम्मा हॉल जहाँ पर मेडिटेशन होता था, ग्रुप सिटिंग वगैरह होते थे, बाहर आके टाइम पास करते थे तब 10 मिनट में, तो यहाँ से पानी भरते थे। राइट साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर है द पगोड़ा, जो मैंने बोला था ना 4th डे के बाद हमको जो अपने पर्सनल सेल्स मिलते थे वो ये पगोड़ा के अंदर मिलते थे। एंड लेफ्ट में यहाँ पर आपको दिखेगा टॉयलेट। ये हमारा धम्मा हॉल का एंट्रेंस है जहाँ पे पूरा टाइम टेबल लिखा होता था। एंड लेफ्ट में ये छोटा सा नोटिस बोर्ड होता था कि आज डे 1 है, इस दिन ये होगा। एंड अंदर आप देख रहे हो विंडो से, तो वहाँ पर हम बैठ के मेडिटेशन करते थे। और ये कॉरिडोर है, और लेफ्ट में आप देखोगे ना तो यहाँ पर ये बॉटल रखने का एरिया था, बिकॉज मेडिटेशन हॉल में तुम कुछ नहीं लेके जा सकते हो। ये लास्ट डे का है तो सब अपना कुशन उठा रहे हैं। ये देखो बीच में पार्टीशन दिखेगा आपको जहाँ पर फीमेल वो साइड, मेल ये साइड। और मेरा बेस्ट था कि मेरा सीट ये था लास्ट में, तो मेरे को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं था। ये फाइनली अभी आते हैं हम अपने रूम में। ये हमारा रूम था, देखोगे आपकी मच्छर से बचने के लिए नेट वगैरह बहुत अच्छा है, सब कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एंटर करोगे तो ये राइट साइड में एक बेड है, लेफ्ट साइड में एक बेड है, और वो ये देखो भाई यहाँ से स्विचेस है, यहाँ पर सामान रखने के लिए उसका है। एंड सिमिलरली सेम मेरा भी है लेफ्ट साइड में। यहाँ पे छोटा सा वॉश बेसिन दिया है, एक मिरर दिया है थैंकफुली। मेरा अभी थोड़ा मैसी है क्योंकि हम निकल रहे थे लास्ट डे का, अभी समेटने का टाइम था। ये विंडो देख रहे हो गाइस, यहीं पर मैंने अपने खुद से बातें की है रात भर बैठ के। और ये अपना अलार्म क्लॉक जो सुबह उठाता था अपने को। कुशन देखोगे ना गाइस तो इतना पतला था, लेकिन बोलूँ इस पर बेस्ट नींद आया मेरे को अपने लाइफ में, जितना अपना मैट्रेस पे नहीं आता मेरे को घर पे। ये लास्ट डे पे हम सब बर्तन धो के, फाइनल राउंड था बर्तन धोने का। बर्तन धो के सब पहले खाते थे, फिर बर्तन धो के वापस से हम, ये मेरा 45 है, देखो यहाँ पर मेरा सीट था। सबके सीट अलॉटेड थे, कोई भी कहीं नहीं बैठ सकता, सबको जो सीट दिया वहीं जाओ। एंड एक बैग कैरी करना था, मतलब नहीं भी करोगे तो आपको अपना फिक्स्ड प्लेट, एक ग्लास और एक स्पून दिया हुआ था कि आप वही यूज़ करोगे, वही धोगे। तो मैंने ऐसे एक
मतलब काफ़ी लोगों ने एक प्लास्टिक बैग में रख दिया था और एक उसके साथ नैपकिन रखो ताकि उसको सुखा के तुम बैग में डालते रहो। तो ये फिक्स 3 चीज़ें दे दी थी। तो गाइज ये है हमारा द डाइनिंग हॉल, जहाँ पर सब अपने अपने जगह पे बैठ के ही सबको खाना होता था। तुम ऐसा नहीं कि उठ के कहीं भी जा पाओगे। तो ये हमारा लास्ट डे का है, तो सब एक दूसरे के साथ टाइम पास कर रहे थे एंड बातें करके खा रहे थे। मतलब आप अभी सबको देखो, सबके रिएक्शन देखो एंड सबको एक दूसरे के साथ देखो, ऐसा लगेगा नहीं आपको कि कोई एक दूसरे को यहाँ पे नहीं जानता है एंड सब अननोन है। मतलब वो जो 11 बजे से लेके 4-5 बजे तक हमने जब तक फ़ोन नहीं मिला था तब तक जो बात कर रहे थे ना, उसमें इतना अच्छा बॉन्ड बन गया था सबका कि सब सबके साथ मस्ती कर रहे थे और सब एक दूसरे के साथ हंस रहे थे, खेल रहे थे। एंड बेसिकली जैसे कोरोना में होता था ना, तो ये ऐसे मार्किंग दिए हुए थे, एक के पीछे एक खड़ा रहेगा, बीच में से कोई नहीं जा सकता है ना, एक दूसरे को तुम टच कर सकते हो। लास्ट डे है तो खीर था, वड़ा पाव। तो ये जगह मेरे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज यहाँ से द सनराइज होता था एंड शाम के टाइम पे जब भी 5:30 to 6 का हमको टाइम मिलता था यहीं पे वॉक करता था एंड यहाँ से सनसेट दिखता था। मैंने बोला था ना हमारे टीचर थे एक, वहाँ पे ये टीचर थे, तो हम ये लास्ट डे पे ग्रुप सेल्फी की बातें कर रहे हैं। सबको फाइनली बात करने का मौका मिला था ना अभी। देखा, मैंने बोला ना वीडियो काफी लंबा हो गया एंड ट्रस्ट में मैंने बहुत कट टू कट चीजें बताई है अभी तक, फिर भी इतना ज्यादा लंबा हो गया। एंड अगर आपको पता है कि अगर आपको भी एनरोल करना है यार, फ्री कोर्स है, 10 दिन का कोर्स है, ट्रस्ट में आपका लाइफस्टाइल बहुत सुधर जाएगा। एंड ये सच में एक आर्ट ऑफ लिविंग है कि तुमको अपना मेंटल पीस खुद के हाथों में कैसे रखना है। ट्रस्ट में वहां पे उन्होंने बोला था कि अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हम अपने दिमाग के हिसाब से चल रहे थे, इसके बाद आप अपने दिमाग को अपने हिसाब से चलाओगे। तो अपना दिमाग, अपना द माइंड अपने कंट्रोल में होना बहुत जरूरी है यार लाइफ में, वरना तुम हमेशा परेशान रहोगे। तो ये वीडियो से यही शेयर करना था मेरे को कि मेरा विपश्यना का एक्सपीरियंस कैसा था एंड द धम्मा वाहिनी। मतलब मैं तो अभी भी, मेरे को इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिला है ना वहां से कि मैं और कोई सेंटर ट्राई करने के बारे में पहले सोचूंगा, वरना मैं हमेशा इधर ही जाऊंगा। और एक क्राइटेरिया होता है कि फर्स्ट टाइम जब तुमने कंप्लीट कर लिया ना, अब 6 मंथ तक मैं जा नहीं सकता हूँ, तो 6 मंथ मेरे को वेट करना है, उसके बाद मैं श्योरली वहां जाऊंगा। एंड डोनेशन के बारे में रिलेटेड आप या तो पैसे डोनेट कर सकते हो या तो आप नेक्स्ट टाइम द धम्म सेवक बन के भी जा सकते हो। तो खत्म हो करते हैं भी, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया। लास्ट में जाने से पहले बोलूंगा कि धम्मा वाहिनी में हम जो भी मिले थे सारे लोग भाइयों को हाय, कैसे हो सब लोग, सही है ना? तो चलो अब इसको खत्म करते हैं। होपफुली सब हम वापस मिलेंगे फिर से कभी। एंड ट्रस्ट में मुझे बहुत मजा आया आप लोग के साथ एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बेस्ट लोग थे ट्रस्ट में गाइज, बहुत अच्छे लोग थे। हमने इतनी बातें की ना, ट्रस्ट में ऐसा लगता है कि हम बॉयज ना भाई, बॉयज ऐसे ही होते हैं, ऐसा लगता है कि जन्मों जन्मों से जानते हैं एक दूसरे को। तो गाइज ये था अपना था वीडियो, आई होप कि आपको देखने में मजा आया होगा। ट्रस्ट मी, जिसको भी कुछ भी पर्सनल क्वेश्चन है इंस्टाग्राम पे आओ, नीचे कमेंट में बताओ, मैं रिप्लाई करूंगा। तो इसको लाइक तो बनता है एक, एंड ट्रस्ट मी एक बार जाना तो बनता है लाइफ टाइम में, अभी नहीं तो बाद में कभी ना कभी तो जाना पड़ेगा। और मेरी सुनोगे तो जल्दी जाओगे तो बेटर होगा। चलो अभी इसको खत्म करते हैं। होप कि आपको वीडियो देखने में मजा आया होगा एंड अगर मजा आया तो पता है अभी आपको क्या करना है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल प्रमोद रावत। याद है ना गाइस, चले क्या, चलो 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 चलो।